नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए हम आज फिर लेके आए हैं आपके जो है मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं। तो आज उनको अपन देखने वाले हैं और देखते हैं कि मैथ्स का जो है आप भी देखिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो इस पेपर में, ठीक है ना। जब मैं सॉल्यूशन करता हूं उससे पहले आप बता दीजिएगा, अपने आंसर कमेंट में आप करते रहिएगा और अपनी तैयारी को आप परख लीजिएगा कि हमारे आंसर जो है ये आ रहे हैं सर, ठीक है। तो देखते हैं अपन आज कि मैथ्स में किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए और किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी आपको आज थोड़ा और जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं, आज अपन पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। देखो दे रखा है कि एक स्कूल है, स्कूल में ध्यान रखना है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है साथियों? ये दे रखा है 46:14 के अनुपात में, ठीक है ना। अब यहाँ पर दे रखा है यदि स्कूल में टोटल जनसंख्या, कुल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास में 3000, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपसे कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी, मतलब बॉयज का अलग, बॉयज की संख्या अलग बतानी है और गर्ल्स की संख्या में अलग बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि टोटल दे रखी है, तो आप क्या करोगे कि 46 अनुपात में टोटल कर लेना है। अगर यहाँ पर कुल जनसंख्या दे रखी है तो आप भी क्या करोगे, टोटल यहाँ पर टोटल को है अनुपात में कितनी जनसंख्या हो रही है उसको ऐड कर लीजिए। कितना हो रहा है यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। टोटल हो रहा है, आप बोलोगे सर 60 हो रहा है, कितना हो रहा है ना 40 और 46 और 14 कितना हो जाएगा 60। 60 किसके बराबर हो जाएगा 3000 के, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30, मतलब 50 बार कटेगा। अब ये रेशो जो 50 आया, काटने पे जो 50 आया ना, तो हमारे पास में दोनों का अलग अलग संख्या निकालनी, बॉयज की निकालनी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रेशियो है हमारे पास कौन सा, बॉयज का 46, तो 46 में 50 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और गर्ल्स का दे रखा है तो 14 में किसका गुणा करेंगे 50 का। तो आप बोलोगे सर बॉयज का आ जाएगा हमारे पास, गुणा कर दो, कितना आ गया है 6 5 30, ठीक है ना। और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2300 है ना, बॉयज की संख्या कितनी आ गई 23, तो बची हुई टोटल कितना हो जाएगा 700, हमारे पास में क्या आ जाएगी गर्ल्स आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये बी कैसे निकाला, देखो आप चाहो तो इसका इसमें गुणा भी करोगे तो भी 700 आएगा, लेकिन अगर आप देखोगे कि टोटल कितने स्टूडेंट थे हमारे पास 3000, जिसमें से हमारे पास 2300 क्या है बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 700, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आयु से, है ना। आयु का एक पहले जो मैंने प्रश्न करा चुका हूं, तो उसको आप भी देख सकते हो। आयु वाले प्रश्नों को आप अच्छे से देख सकते हो। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने कराया है ना, यानी पेपर इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आयु का क्वेश्चन करा दिया है, सेम उसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर देखो, सोनू और उसकी माता जी ना, सोनू है ठीक है और उसकी माता जी, इन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है 12:15, ठीक है। तो 12-15 कर दिया, ठीक है। सोनू के जन्म के समय माताजी की उम्र 30 वर्ष थी। तो देखो सोनू के जन्म के समय माताजी 30 वर्ष, मतलब माताजी उस समय भी 30 वर्ष बड़ी थी सोनू से। तो अनुपात में आज कितनी बड़ी है वो देखते हैं। तो अनुपात में कितनी बड़ी है, आप बोलोगे सर 3 बड़ी है, और वर्ष में कितनी बड़ी है 30 बड़ी है। तो ये 30 जो है किसके बराबर है 3 के। तो यहाँ से हम क्या काटेंगे तो हमारे पास में रेशियो कितना आएगा 10। इस 10 का गुणा दोनों अनुपात में कर दो, दोनों की आयु आ जाएगी, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा कितना 150 वर्ष, ठीक है। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान रखना है चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी 120 और 150, सोनू की आयु हो जाएगी 120 और माता जी की हो जाएगी 150, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अपने मित्रों को जरूर बताएं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न दे रखा है हमारे पास, ठीक है। अगले प्रश्न को अपन देखते हैं। दे रखा है कि एक विद्यालय में, अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगर आपके प्रश्न के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, देखो आराम से पढ़िएगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। कितना दे रखा है ना, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 5:4, ठीक है। तो देखो उसके बाद दे रखा है कि 25% लड़के, इसमें 25% लड़के और 20% लड़कियां, ये क्या करती हैं बस से, है ना, यात्रा करती हैं, बस से यात्रा करती हैं। तो आपसे बोला है कि कितने प्रतिशत, है ना, कितने प्रतिशत जो है, ठीक है, कितने प्रतिशत बॉयज और गर्ल्स बस से यात्रा नहीं करते, हमें बताना है। बॉयज और गर्ल्स जो है बस से यात्रा नहीं करते, हमें बताना है।
तो हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो आप डायरेक्टली इसकी संख्या क्या रख सकते हो, इसको पूरा डिजिट रख सकते हो। डिजिट कैसे, देखो जैसे बॉयज की संख्या में मान लेता हूँ 500 टोटल उस स्कूल में, गर्ल्स की मान लेता हूँ मैं 400। क्यों, क्योंकि अगर 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा ना तो आप इस 5-4 का रेशियो बनेगा। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ कि यहाँ पर जो ध्यान रखना है ये बॉयज में ध्यान रखना है कितने % बस से यात्रा कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 25%। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो रहेगा ना स्टूडेंट वो 100% के बराबर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 25% बस से यात्रा करते हैं, तो कितने नहीं करते हैं, तो आप बोलोगे सर 75% नहीं करते, तो इसका 75% निकाल लो, तो यहाँ पर आएगा कितना 25 यानी 375। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फिर आपसे बोला जाएगा कि गर्ल्स 20% यात्रा करती हैं बस से, तो कितनी नहीं करती हैं, तो आप बोलोगे सर 80%, तो इसका 80% निकाल लीजिएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 320। तो कुल मिला के कितने स्टूडेंट बस से यात्रा नहीं करते वो देखना है, तो इन दोनों को जोड़ लो। आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, है ना, 300 300 600 75 और 20 कितना हो जाएगा 95। तो 695 जो है ना टोटल स्टूडेंट बस से यात्रा नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया ना, बस से यात्रा नहीं करते। तो आपसे बोला गया है प्रतिशत में कितने नहीं करते, तो आप क्या बोलोगे प्रतिशत। जब आपको प्रतिशत में निकालना है तो 695 टोटल स्टूडेंट जो है बस से यात्रा नहीं करते, है ना, और यहाँ पर कितने में से, तो हमने कितना रखा था 500 तो बॉयज हो गए और 400 गर्ल्स, है ना, तो दोनों को मिला के कितने हो गए हमारे पास, दोनों को मिला के जनसंख्या कितने हो गई, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 900। तो 900 में से 695 बस में ट्रैवल नहीं करते, तो प्रतिशत में कितने नहीं करते, बस इसको काट देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 9 से काटेंगे, 9 साती 63, फिर कितना बच गया हमारे पास 6 बच गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 65, है ना, तो फिर 9 साती 63, फिर कितना बच गया 63 मतलब 2 बचेगा, तो 0.9 दूनी 18। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 77.2% जो है बस से यात्रा नहीं करते। ठीक है, ये हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आया समझ में, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ज्यादा लेवल नहीं रहा है क्वेश्चन का। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। गणतंत्र समारोह में 200 लड्डू इस प्रकार बांटे गए। कितने लड्डू थे, टोटल लड्डू की संख्या थी 200, है ना, इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक को 5% लड्डू मिले। प्रत्येक स्टूडेंट को कितने लड्डू मिले हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को मिले हैं, ध्यान रखना है 5%। ठीक है, तो इस समारोह में कितने व्यक्ति मौजूद थे ना, ध्यान रखना है, टोटल जो है कितने मतलब स्टूडेंट नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को ना, प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना है, प्रत्येक व्यक्ति को 5% जो है ये लड्डू मिले हैं। ठीक है, तो 200 का आप निकाल लो 5%, 200 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल 10 आएगा। ठीक है, ये काट दिया, तो 5 दूनी 10, 10 लड्डू मिले। ठीक है, एक व्यक्ति को 10 लड्डू मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो टोटल कितने, है ना, तो हमारे पास व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो टोटल लड्डू की संख्या कितनी है 200, है ना, और एक व्यक्ति को 10 मिल रहे हैं, तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 20 व्यक्ति थे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को। अगला प्रश्न, एक निश्चित राशि 6%, देखो राशि कितनी तरह की है, मतलब राशि पर आप राशि आपको ज्ञात करना है, 6% वार्षिक दर से 3.5 वर्ष का, 3 से ही 1/2 वर्ष, ठीक है, 3 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज, है ना, 3 से ही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 9,075 रुपये हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 9,075 रुपये हो जाती हैं। हो जाती है मतलब ये क्या है, मिश्रधन दे रखा है आपको प्रश्न में। मिश्रधन क्या होता है पता है ना, मिश्रधन मतलब वो होता है, ध्यान रखना है, जहां पर आपको मूलधन के साथ ब्याज जोड़कर दे रखा है। ठीक है, यानी लास्ट में जो अपन हिसाब करते हैं तो यहाँ पर मिश्रधन मतलब क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, मूलधन के साथ क्या जोड़ दिया गया, ब्याज जोड़ दिया गया, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपन राशि निकालेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप अपन सॉल्यूशन करेंगे, जो कि दे रखा है कि इसी राशि पर हमें क्या करना है, 10% की दर से 6 वर्ष का हमें क्या करना है, फिर ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो आप निकाल ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परसेंटेज में कितना ब्याज मिल रहा है हमें, राशि हमारे पास देने रखी है, तो 6, है ना, यहाँ पर अपन सॉल्यूशन करेंगे 6, है ना, 3 दूना 6 और कितना हो जाएगा 7/2, तो यहाँ पर परसेंटेज में कितना ब्याज मिला, 7 या 21% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, राशि हमने कितनी मान ली 100, है ना, अब 100 पे ध्यान रखना है, 100 पे हमें कितना 21% ब्याज मिल रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 121% ब्याज। ठीक है,
121% मतलब 100 रुपए की राशि पे हमें 21 रुपए ब्याज, 21 100% पर हमें कितना ब्याज मिल रहा है 21%। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास में, हम 121% जो है हमें टोटल में राशि मिल रही है ना। 100 रुपए के ऊपर हमें 21% जो है ये ब्याज मिल रहा है 100% के ऊपर। तो टोटल जो है हमारे पास में हो जाएगा, हमारे पास में टोटल हिसाब जब हम करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 100 के साथ हम क्या करेंगे, इस ब्याज को ऐड कर देंगे। ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है, ब्याज है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रधन। और हमें प्रश्न में मिश्रधन कितना दे रखा है बताओ, आप बोलोगे सर 9,075 रुपए जो हमें मिश्रधन दे रखा है। तो ये 121% हमारा जो मिश्रधन है ये किसके बराबर होगा, 9,075 के बराबर। तो इसको काट दो, 9,075 बटे कितना हो जाएगा 121%। ठीक है, काटो इसको, इंटू 100 करेंगे अपन। ठीक है, तो राशि आ जाएगी यहाँ से क्या आएगा हमारा मूलधन, है ना। एक बात ध्यान रखना, जब भी मिश्रधन को मिश्रधन के बराबर रखोगे, है ना, ब्याज को ब्याज के बराबर रखोगे तो आपका जो है मूलधन आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, 11 से काट दो, 11 का वर्ग है 11 बार कटेगा। ये 11 से कितनी बार कटेगा, 11 8 88, फिर कितना बचा, 2 11 दूना 22 और 11 5 55। ठीक है, तो ये कट गया है 825 बार। फिर काटो इसको, है ना, 11 7 77, फिर कितना बच गया 77, मतलब फिर बचेगा हमारे पास में 5, तो 11 5 55। तो राशि कितनी आ गई, राशि आप बोलोगे सर 7,500 रुपए राशि आ गई ना, यानी मूलधन कितना आ गया हमारा 7,500। अब इसके ऊपर दे रखा है कि भैया इसी राशि के ऊपर है ना, यानी 7,500 के ऊपर, ठीक है, 7,500 रुपए के ऊपर आपको क्या निकालना है, 10% की दर से 6 वर्ष का। तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा हमें 60%। तो इसका 60% निकाल लो, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, काट दो इसको, 2 0 से 2 0, है ना, 6 5 30, है ना, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा कितना, टोटल 4500 रुपए, जो कि चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस की जाए तो सारे प्रश्न आप आराम से बना लीजिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ठीक है, ये समझ में आ ही गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है, एक राशि, है ना, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में, कोई राशि 5 वर्ष जैसे हो जाएंगे और वो डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 गुनी। ठीक है, तो फिर बोला गया है कि कितने वर्षों में ये स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष, है ना, कितने वर्ष में ये 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखना है, ये दे रखा है साधारण ब्याज पर। ठीक है, तो साधारण ब्याज पे ध्यान रखना है, साधारण ब्याज का अलग मैटर रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का अलग रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में इसलिए क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना। और यहाँ पर साधारण ब्याज जो है ना, प्रत्येक वर्ष का एक जैसा ब्याज होता है, समान ब्याज हमें मिलता है, इसलिए आपको ये दोनों में डिफरेंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ध्यान रखना है, गुना 2 - 1 आप रख सकते हो डायरेक्टली, और यहाँ पर रख सकते हो आप गुना 1 - 1 इंटू वर्ष। बस इसमें आप इनपुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आपको वर्ष ज्ञात करना हो तो देखो सेकंड बार में जो गुना बोला है, कितना गुना हो रहा है 8 गुना, तो यहाँ पर रखेंगे 8 - 1 बटे, है ना, पहला बार जो गुना बोला गया है, पहली बार कितना गुना हो रहे हैं, है ना, 2 गुना, तो 2 - 1, और कितने वर्ष में हो रही बताओ, आप बोलोगे सर 5 वर्ष में, तो यहाँ पर 5 रख दो मल्टीप्लाई में। ठीक है, बस इसको सोल्यूशन कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 में से 1 गया, कितना बचेगा बताओ, आप बोलोगे सर 7। ठीक है, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, और यहाँ पर कितना बचा 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 5 35 वर्ष, है ना। तो यहाँ पर कितने गुने में, कितने वर्ष में हो जाएगी ये, 8 गुना 35 वर्ष में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये सारे प्रश्न मैंने जो है मतलब क्लासेस में करवा रखे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं तो वो फार्मूले को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर रिपीट होते हैं प्रश्न तो आपको इसी टाइप से सारे प्रश्नों को करना है। ठीक है, फार्मूले जरूर याद रखिएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला देखा है प्रश्न में, है ना, कि एक व्यापारी 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है एक व्यापारी, उसके बाद विक्रय मूल्य में 110 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना लेता है 110 रुपए, यानी 12% के लाभ पर बेच रहा है और विक्रय मूल्य रुपए में बेच रहा है 110 रुपए, और इस पर क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, इसने बोला है कि वस्तु की कीमत ज्ञात करना है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपको प्रश्न में
शॉर्टकट देखते हैं, है ना, बेसिक नहीं देख रहे हैं, डायरेक्टली शॉर्टकट, क्योंकि बेसिक में इन चीजों को हमारी क्लासेस के अंदर पढ़ा चुका हूं, लेकिन बेसिक करेंगे तो समय नहीं मिलता एग्जाम में। आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले क्या दे रखा है, देखो जब भी दे रखा हो आपको प्रश्न में लाभ, है ना, लाभ प्रतिशत दे रखा हो और फिर दे रखा हो हानि प्रतिशत, ठीक है, तो आप ध्यान रखना है हानि लाभ हमेशा क्या होता है, प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हानि हानि दे रखा है, हानि प्रतिशत और हानि प्रतिशत दे रखा है, तो आपको क्या करना है, माइनस, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है लाभ प्रतिशत और यहाँ पर दे रखा है हानि, तो आपको हमेशा प्लस करना है। अगर यहाँ पर दे रखा है लाभ प्रतिशत, है ना, प्रश्न में, और यहाँ पर दे रखा है लाभ प्रतिशत, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, माइनस कर लोगे, क्या कर लोगे, माइनस, ठीक है। अगर अपोजिट दे रखा है ना, यहाँ पर दे रखा है लाभ हानि, है ना, देखो हानि हानि हो गया, लाभ हानि हो गया, है ना, लाभ लाभ हो गया, और यहाँ पर अगर बोल दिया जाए लाभ हानि, है ना, ठीक है, यहाँ हानि लाभ, हानि और लाभ, ठीक है, हानि लाभ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, बस अपोजिट कुछ भी बोलेगा ना तो आपको ऐड करना है, और सेम सेम क्या हो जाएगा, माइनस, परसेंटेज को माइनस करना है। तो यहाँ पर भी हानि और लाभ दे रखा है, देखो प्रश्न में आराम से, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल कितना हो गया बताओ, 22%, है ना, तो यहाँ पर कितना डिफरेंट कितना है इनका, 22% का, और यहाँ पर विक्रय मूल्य का डिफरेंट कितना आ गया, 110, बस इसको काट दीजिए, 22 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, ये 100 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 500, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, ये होगा कितना, 500 रुपए, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है देखो, शीशे में देखने पर यानी दर्पण में देख रहे हैं अपन, तो एक घड़ी में 6 बजकर जो है 6 बजकर 30 मिनट बता रहा है, तो उसका हमें बताना है ना, वास्तविक समय क्या है ना, दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर बताना है आपको, है ना, मिरर वाले प्रश्न है, मिरर में जो है ये कितना बज रहा होगा ना, दर्पण में देखने पर कितना, है ना, मतलब इसका वास्तविक समय बताना है, तो वास्तविक समय ध्यान रखना है, जब भी आपको दर्पण दे रखा है ना, मिरर दे रखा है, तो मिरर में जब भी आपसे प्रश्न बोले कि वास्तविक समय आपसे पूछे, तो आप क्या करोगे, जब दर्पण का दे रखा है तो यहाँ पे 1160 में से इसको माइनस करना है, किसमें से माइनस करना है, 1160 में से, ठीक है। अगर आपको जल प्रतिबिंब में बोला यानी जल दर्पण, ठीक है, जल दर्पण या जल प्रतिबिंब पूछे आपसे, ठीक है, तो जल में देखने पर कितना, तो आपको किसमें से माइनस करना है, एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस करना है 1860 में से, ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है, एक में यहाँ माइनस करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर माइनस करना है आपको 1160 में से, तो हम कितना बज रहा है, अभी यहाँ पर कितना बज रहा है, 6:30, फ्री फोकट का नंबर है दर्पण वाले प्रश्न, तो वास्तविक समय क्या हो जाएगा, बस माइनस कर लो, कितना बचा 30, और यहाँ पर 11 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5:30 हो रहे होंगे, ठीक है, तो ये दर्पण में, और ध्यान रखना है जल का पूछे तो आपको 1860 में से माइनस कर लेना है, ठीक है, दोनों आप याद रखना, फ्री फोकट के नंबर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दे रखा है कि मिनट की सुई 33 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, ठीक है, मिनट की जो सुई है ना 33 सेकंड में कितना कोण बनाएगी हमें देखना है, मिनट की सुई 33 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, मिनट की सुई, मिनट की सुई, है ना, 33 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आप एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर, ठीक है, टोटल जो समय होगा हमारे पास में यानी 1 सेकंड, है ना, देख जब आप देखोगे तो यहाँ पर 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा हमारे पास में, यानी 1 मिनट में बनेगा 6 डिग्री का, कितना ध्यान रखना है, 1 मिनट में कितना, मिनट की सुई जो है ना, ध्यान रखना मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई, ठीक है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 1 सेकंड का 1 सेकंड ये मिनट में दे रखा है, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी, तो 1 सेकंड का निकाल लेते हैं अपन, 1 सेकंड का में कितने, है ना, ध्यान रखना 1 सेकंड, यहाँ पर देखो 1 मिनट का दे रखा है, तो यहाँ पर टोटल देखते हैं अपन, तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 60, तो 60 का भाग हम किस में लगाएंगे, इस डिग्री में, ठीक है, तो कितनी बार कटेगा यहाँ पर बताओ मुझे, तो यहाँ पर बोलेगा आपके सर यहाँ पर जो है ना 1 मिनट में कितना, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 1 सेकंड का रेशियो निकालते हैं, तो 1 सेकंड में ध्यान रखना है 6 में किसका भाग लगाएंगे 60 का, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है 0.1 डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 0.1 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है 33 सेकंड, तो 33 सेकंड का रेशियो क्या बनेगा, ठीक है ना, जब 1 सेकंड में 0.1 डिग्री का कोण बनाती है तो 33 सेकंड में कितना बनाएगी, तो 33 में क्या करेंगे 0.1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3.3 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, समझ में आया, चलो एक बार और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, मिनट की सुई है ना 33 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, कितना 1 मिनट में जो मिनट की सुई है ना
1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि हम क्या करेंगे कि 33 सेकंड का हमसे पूछा है, तो ये मिनट का रेशो है, तो हमने क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको सेकंड में बताएंगे कि सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो हमने 60 का भाग किस में लगाया, 6 डिग्री में, तो यहाँ से क्या आया 0.1 डिग्री का कोण बनाएगी 1 सेकंड में। लेकिन हमें 1 सेकंड का नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है 33 सेकंड का। तो जब 1 सेकंड में 0.1 डिग्री का कोण बनाएगी तो 33 सेकंड में कितना बनाएगी, तो 33 सेकंड का निकालने के लिए हमने क्या किया, 33 में 0.1 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट होगा, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, देखो दे रखा है अगला प्रश्न, एक संख्या 25 है ना, और एचसीएफ 5 है और एलसीएम 405 है ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न पूछा गया है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक, या यूं कह सकते हैं कि इन दो संख्याओं का जो हमेशा गुणनफल है ना उसके लघुत्तम और महत्तम के बराबर होता है। तो ये दोनों भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, एक संख्या दे रखी है, एक संख्या में रख दी 25, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी x, और यहाँ पर लघुत्तम दे रखा है कितना, लघुत्तम दे रखा है, ध्यान रखना है 405, और एचसीएफ है ना यानी महत्तम दे रखा है 5। बस इन दोनों को आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप काट लो, 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से 5 बार कटेगा, अब फिर 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 5 × 40, 5 × 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 81, यानी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 81। तो ये हमारा ऑप्शन होगा, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 300 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां ना, देखो यहाँ पर दे रखा है, प्रश्न पढ़ो, 300 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर चल रही हैं, है ना। जिस समय में दूसरे को पार करने में कितने समय में एक दूसरे को पार करने में बताना है आपको समय कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि जब भी ट्रेन है ना, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी ना, तो उनकी चाल हमेशा क्या होगी, प्लस होगी ना, उनकी चाल को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। लेकिन लंबाई हमेशा क्या होगी, उनकी लंबाई जो हमेशा प्लस होगी। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन जिसकी लंबाई भी कितनी है 300 मीटर है, दूसरी ट्रेन की भी कितनी हो जाएगी 300 मीटर। अब ये जो ट्रेन है ना, ध्यान रखना है, इसकी स्पीड कितनी है, एक की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दूसरे की है 102 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, तो हमेशा ध्यान रखना है चाल क्या होगी, चाल होगी हमेशा प्लस, ठीक है, ध्यान रखना है। अपोजिट में जब भी इस प्रकार की कंडीशन बनेगी तो हमेशा चाल क्या होगी, प्लस, है ना। अगर एक ही दिशा में जा रही है तो चाल क्या होगी, माइनस, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ध्यान रखना है टोटल दूरी बनाने के लिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, रेलगाड़ी में कभी दूरी नहीं दे रखी रहेगी। रेलगाड़ी में दूरी बनाने के लिए रेलगाड़ी की लंबाइयों को आपस में जोड़ा जाता है ना। चाहे रेलगाड़ी के साथ हमारे पास में गुफा हो गई, सुरंग हो गई, पुल हो गया, है ना, इन सभी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल लंबाई, 300 और 300 कितनी हो जाएगी टोटल 600, है ना। तो ये 600 मीटर क्या हो गया हमारे पास में टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पर चाल को क्या करेंगे अपन, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है विपरीत दिशा में जा रही है ना, ठीक है, विपरीत दिशा में जाए तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 162, ठीक है, 162 है ना। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी स्पीड से चल रही है, 162 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लेकिन ये क्या है मीटर में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसका गुणा करेंगे 5/18 का, तो 18 से काटो इसको 18 में, है ना, 162, ठीक है, 5 से काटेंगे 9 5 45, और नहीं भी काटो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 9 5 45, ठीक है, 5 से काट दो कितनी बार कटेगा ये, 5 से काटेंगे तो 120 बार कटेगा, ठीक है, 5 से काटेंगे तो 12 5 60, 120, इसको फिर काटेंगे 3 3 9, 3 चौक 12, 40/3 बचा, है ना, तो 40/3 को फिर डिवाइड करेंगे तो 13.33, ये हमारा जो है आंसर आएगा। यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, 13.33 सेकंड में जो है ये पार कर जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कैसे मालूम पड़ गया ना, दोनों ट्रेनों की लंबाई को हमने क्या किया, ऐड किया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहेगी तो उनकी चाल को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ पर टोटल जो हमारे पास में किलोमीटर प्रति घंटा, यानी टोटल जो इसके सापेक्ष जो चाल है हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 162 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की रफ्तार है। ये किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 5/18 का गुणा किया, तो यहाँ पर एक सेकंड में कितना चल रही है,
1 सेकंड में चल रही है हमारे पास में कितना, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काटा तो 98 162 9 5 45, 45 का भाग किसमें लगाया 600 में, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 13.33 है ना, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने रेलगाड़ी पढ़ रखा है, ठीक है ना, एक प्रश्न में तो हम पूरा टॉपिक नहीं समझा पाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने रेलगाड़ी को पढ़ रखा है आराम से, ठीक है ना, उनके लिए प्रश्न है, तो ये वो बना सकते हैं। और जिन बच्चों का रेलगाड़ी कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करने के बाद पहले उसका बेसिक पढ़े, उसके बाद इस प्रकार के प्रश्नों को करने का प्रयास करें। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न दे रखा है घातांक और करने का। ठीक है, देखिएगा अगला 2 × 3 है ना, इसकी पावर दे रखी है हमारे पास में कितनी 3, फिर उसके बाद दे रखा है 4 × 9 है ना, इसकी पावर कितनी दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है 2, ठीक है, फिर दे रखा है हमारे पास में कितना, ठीक है 27 × 8 है ना, इसकी पावर कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर 2 दे रखी है, और आपसे क्या पूछा है 6 की पावर, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये पूछ रखा है कि भैया 6 की पावर क्या है। जब इन सबको अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको 6 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 36 मतलब क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 36 होगा ना, देखो डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन इसको, देखो आपको समझाने के लिए और बेहतर से अपन तरीके से लिख सकते हैं, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 36 की पावर कितनी है 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 8 कितना हो जाएगा 216, 216 की पावर कितनी है 2, और बराबर में बोला है 6 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो मुझे बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कितनी है पावर 2, तो इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 की पावर 4, और यहाँ पर तो 6 की पावर 3 तो ऑलरेडी दे रखी है हमारे पास, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। अब इसको क्या कर सकता हूँ 6 की पावर 3, क्योंकि 6 का क्यूब है तो 6 की पावर 3 लिखेंगे, और बाहर कितना है 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 6, ठीक है ना। अब ये सब घातांक और करने के नियम लग रहे हैं ना, अब ये मत बोलना सर आप जो है हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, घातांक और करने के कुछ नियम है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, तो ये हम उसमें यूज कर रहे हैं। अब आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर आधार जो समान है ना, तो इसमें क्या क्या होगा कि घाते जुड़ जाएगी, तो घाते जोड़ लो 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 13, बराबर क्या हो जाएगा 6 की पावर क्वेश्चन मार्क, 6 से 6 कैंसर, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा 13, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर दे रखा है घातांक करने के हैं, आपको इतना नहीं करना है, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस है तो आप बिल्कुल आपकी सारी स्टेप गायब हो जाएगी। कैसे, देखो इसको शॉर्टकट देखते हैं ना, ये उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आता है उनके लिए मैंने बताया। देखो यहाँ पर क्या करेंगे 6 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो गई यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 9 चौक 36 मतलब 6 की पावर 2 तो हो गया होगा, और यहाँ पर इस 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 का गुणा इधर हो गया कितना हो गया 4, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 8 216, ठीक है, 216 मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब ही होगा, लेकिन यहाँ पर 3 होगा, 3 का गुणा 2 में होगा, 6 की पावर 6 हो जाएगी, बस इसको जोड़ लेना है, 6 4 10 और 3 कितना हो गया 13, 6 की पावर 13 बराबर कितना हो जाएगा 6 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो दोनों को काट दो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर 13, ठीक है ना, इतना हम कर सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए किया है। चलो आगे देखते हैं अपन अगला प्रश्न, ज्यादा कोई डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछे गए, आप आराम से पेपर को निकाल सकते हो, ठीक है। अगला, अगला भी घातांक करने का दे रखा है 256, ठीक है, 256 की पावर कितनी दे रखी है 0.60 दे रखा है, मल्टीप्लाई फिर दे रखा है 256 की पावर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है 0.09 बराबर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, तो आप कैसे करोगे इस प्रश्न को, देखो यहाँ पर 256 है ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे इन दोनों की पावर को ऐड कर लो, क्योंकि आधार समान है, घातांक करने का नियम बोलता है कि आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो दोनों को जोड़ लो, 256 की पावर कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 0.25 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0.25 है ना, 0.16 के साथ 0.09 को ऐड कर दो 0.25 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, तो आप मुझे बताओ इसको क्या कर सकता हूँ, 0.25 को जब पॉइंट हटाऊंगा ना तो इसको लिख सकता हूँ है ना 25/100, ये किसकी पावर होगी 256 की, ठीक है, तो इसको और काट दो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना 256 की पावर कितनी बन गई बताओ, 256 की पावर बनी 1/4। अब ऐसी संख्या मुझे बताओ जिसको 4 बार लिखने पर है ना, कितनी बार लिखने पर 4 बार लिखने पर 256 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 4 है ना, तो 4 को अगर मैं 4 बार लिखूंगा ना 256 आएगा, आप लिख के देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ, देखो 4 × 4 4 × 4 तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में 4 का गुणा करेंगे 256 आएगा, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया
256 है ना। अब अपन क्या करते हैं कि ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसल। अब 4 की पावर कितनी बची, 1, तो 4 की पावर 1 मतलब कितना आ जाएगा आंसर, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, मैथ्स को ज्यादा लेवल में नहीं लेके चलना है आपको, है ना। जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बने हैं उनको अपनों को देखना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 6 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की एक निश्चित दूरी तय करती है। 6 घंटे में कितनी दूरी तय करती है ना। 6 घंटे के हिसाब से, 6 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से एक दूरी निश्चित तय करती है ना। ठीक है, अगर इसी दूरी को 5 घंटे में चलना है, देखो एक ट्रेन जो है ना, प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखना है, 6 घंटे है ना, 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय करेगी यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दे रखा है प्रश्न में, 1 घंटे में चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बंजो बताओ 6 घंटे में कितना चलेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, फार्मूला, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी दे रखी है हमारे पास में, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय चलना है, 6 घंटे में। कितना चलेगा, 480 चलेगा। 480 की डिस्टेंस से तय कर लेगा। लेकिन अब इसको कितने समय में चलना है, 5 घंटे में यात्रा करनी है। कितने घंटे में यात्रा करनी है, 5 घंटे में। 480 किलोमीटर 5 घंटे में यात्रा करनी है, तो चाल कितनी होनी चाहिए, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। क्या होगा, दूरी बटे समय ना। ठीक है, यानी डी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना है, 480 चलना है। ठीक है ना, कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो काट दो इसको, कितना आ जाएगा, 5 9 45। ठीक है, फिर कितना बच गया, 45 मतलब कितना बचा हमारे पास में, 3 बचा, 5 6 30। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमें चलना होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है, 6 घंटे में, यानी टोटल जो है ना, ध्यान रखना है 6 घंटे की यात्रा कर रहा है और प्रत्येक घंटे जो चल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। तो टोटल जो डिस्टेंस है कितनी तय कर दी उसने, 6 घंटे में कितना चल गया, 480 चला। ठीक है, अभी बोल रहा है इस यात्रा को हमें 5 घंटे में पूरा करना है। तो 5 घंटे में जब पूरा करना होगा तो आपको क्या करना है, चाल निकालनी है ना। तो कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान रखना है, टोटल 480 है, डिस्टेंस 480 है। ठीक है, समय कितना, 5 घंटे, तो 1 घंटे में कितने चलना होगा, वो आपका रेशो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो अगला, अगला प्रश्न दे रखा है। ठीक है, रजत किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है और राजू उसे 21 दिन में, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे पास में जो प्रश्न दे रखा है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर का ध्यान रखना है। एक शॉर्टकट फार्मूला है, रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली भी कर सकते हो, ए इंटू बी। जब दोनों मिलकर का बोलेगा तो ए प्लस बी में आप इसको इनपुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कितना हो गया, ये 35 दिन में कर सकता है और ये कर सकता है 21 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर, तो यहाँ पर दोनों मिलकर को जोड़ लो, कितना हो गया, दोनों मिलकर जोड़ेंगे तो 66 56 हो जाएगा, 56। ठीक है, 6 और 3 और 2 5, काट दो इसको 7 से, 7 8 56, 7 5 35, और कट रहा है क्या, नहीं। तो 21 5 कितना हो जाएगा, 105। 105 में 8 का भाग लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8 है ना, कितना हो गया यहाँ पर, 8 एकम 8, फिर कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, तो 8 तिया 24, 13 8 104 है ना, 104 मतलब 1/8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13 1 8। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, 13 1 8, 8 7 56, 7 8 56 और 7 5 35, 21 5 105, 13 8 104। ठीक है, बिल्कुल चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मंजू मनु मंजू और माया है ना, 90 30 और 45 दिनों में कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने समय में पूरा कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखना है, ये मन्नू, ठीक है, मंजू और माया, इनका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 90, ठीक है, 30 और 45। अब इनका रेशियो निकाल लीजिएगा, टोटल कितना, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसका एलसीएम जो आएगा ना वो 180 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितना कार्य हमारा, 180 कार्य, 180 कार्य 90 के हिसाब से कितना समय लेगा ये, है ना, कितना कार्य करेगी, 2 कार्य करेगी, 30 के हिसाब से 6 कार्य करेगी और 45 के हिसाब से 4 कार्य करेगी। तो तीनों मिलकर बोला है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेगी, 6 और 2 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12 कार्य करेगी, है ना। टोटल कार्य कितना करवाना है, 180, तो तीनों को जोड़ के भाग लगा दो, a प्लस बी प्लस सी, कितना आ जाएगा, 15 दिन, है ना। तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर पाएगी, 15 दिन में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, ठीक है,
देखो अगला प्रश्न जो है प्रायिकता से है, तो प्रायिकता से वाले प्रश्न अपन इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। प्रायिकता में ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया है कि एक बॉक्स में 10 लाल है। कितनी लाल है? 10 लाल गेंद है ना। उसके बाद दे रखा है 8 काली गेंद है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 5 सफेद गेंद है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 7 हरी गेंद है, ठीक है ना। अभी बोल रहा है कि एक गेंद को उठाया जाए, ठीक है। तो क्या प्रायिकता होगी? न तो सफेद हो और नहीं वह गेंद जो है हरी हो। न तो हमें क्या चाहिए? न तो हमें सफेद गेंद चाहिए, है ना, और नहीं हमें क्या चाहिए? हरी गेंद, है ना। इसकी प्रायिकता क्या है? तो हम क्या करेंगे, टोटल कितनी गेंद हो रही पहले जोड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 10 22 और 8 कितना हो जाएगा? 30। टोटल 30 गेंद हो रही है, जिसमें से हमें कौन कौन सी गेंद छोड़ना है? एक तो सफेद छोड़ दो, सफेद को छोड़ दो, और एक हरी को छोड़ दो, बस, ठीक है। कितनी गेंदा निकालनी? 18। 18 में से एक गेंद निकालनी है हमें, ठीक है। तो 18 18 आ जाएगा, और 30 में से भी क्या करना है? एक ही गेंद निकालनी है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली इसको काट दो। तो यहाँ पर कितना है? जब एक गेंद निकालनी है तो आपको फैक्टर नहीं खोलना है, डायरेक्टली रखना है, ठीक है। नहीं तो फैक्टर खोलते हैं ये इस टाइप से, ठीक है, ये एक एक गेंद, ठीक है ना। तो आपको फैक्टर नहीं खोलना है क्योंकि एक ही गेंद निकालनी है यहाँ पर। तो बस उसको काट दो, 18/30 हमारा ऑप्शन में हो तो ठीक है, नहीं तो उसको और काट दीजिए। काटो इसको, कितने बार कटेगा ना? 6 से काट दो, 6 × 18, 6 × 5 = 30। तो हमारा आंसर जाएगा 3/5। यानी जो प्रायिकता क्या नहीं होगी, ध्यान रखना है, न तो सफेद और नहीं हरी गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? नहीं आने की, 3/5 हमारा जो है ये सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दो पासे को एक साथ फेंकने पर 10 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है। ठीक है, दो पासे को जब हम फेंकेंगे तो उस पर 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है बताना है। अब देखो एक पासा फेंकेंगे ना तो हमारे पास में कितनी फलके होगी? पासे। पासे को आपको बताया ना, पासे में कितनी फलके होती है? 6 फलके, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये पासा है, इसमें कितनी फलके होगी? इसमें होगी हमारे पास 6 फलके, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 6 फलके होगी। अब इसमें ध्यान रखना है, जब एक पासे को फेंकेंगे ना तो फलक कितनी होगी एक पासे में? एक पासे में 6, ठीक है ना। एक पासा ओनली, एक पासे में कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 6 फलक, ठीक है। ध्यान रखना, दो पासे जब उछाले जाएंगे ना तो उसमें टोटल फलक कितनी होगी? ध्यान रखना है, उसमें होगी 36 फलके। कितनी होगी? 36, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, दो पासे को उछाला जा रहा है तो यहाँ पर दे रखा है कि भैया ऐसे कितने जो 10 से अधिक आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, पासे के ऊपर 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि 10 से ज्यादा नंबर चाहिए। तो अब मुझे बताओ कि एक पासे पे 10 से अधिक अंक कब आएंगे? जब एक तो 5, एक पासे पे 5 होगा, दूसरे पासे पे क्या होगा? 6 होगा, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 से अधिक आ गया, बिल्कुल 11, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है कि ये भी संभावना हो कि इस पे अगर 6 होगा तो इस पे क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। तो इस पे भी कितना आ गया? 11। मतलब हमारे पास में कुल प्रकार से दो प्रकार से ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है ये योग जो है दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 11 आ सकता है, ठीक है। तो इधर रखा है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर योग 10 से अधिक प्राप्त करने की प्रायिकता कहते हैं। तो हमारे पास में संभावना टोटल कितनी हो रही है? दो प्रकार से हो रही है। बाकी इससे छोटे नंबर को अपन ऐड करेंगे ना तो 11 नहीं आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, टोटल कितने फल के हो गए हमारे पास में? 36, है ना। और संभावना कितनी बनी? 2, है ना। तो इसको काट दो, 2 एकम 2, और कितना बचेगा? 18। तो यहाँ पर ध्यान रखना 1 हमारा 18 जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आप जोड़ के देख लो, किसी का नहीं बन रहा है। जैसे ये तो 5 और 4 9 बन गया, 4 5 हो गया, हमें कितना 11 चाहिए ना, तो ये 9 ही बन रहा है, ठीक है। तो दो ही बड़ी संख्या हमारे पास में जिससे योग 11 आ रहा है, मतलब 10 से अधिक आ रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दो लगातार संख्याओं का गुणनफल कितना है? ध्यान रखना है 27 56 दे रखा है, 27 56, ठीक है। दो लगातार संख्या है x × y, ठीक है, x y, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई दे रखा है 27 56। फिर बोल रहा है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी? इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी हमें बताना है। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे? देखो 27 56 आपको ही देखना है, स्क्वायर याद है तो इस प्रश्न को बहुत जल्दी कर लोगे। 27 56 किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये जो आ रहा है ना 27 56 52 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 52 का कितना होता है? 2704, ठीक है। ये ध्यान रखना है 2704, ये 52 का होता है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर चलना है। तो आप मुझे बताओ कि जैसे मान लीजिए 52 सबसे बड़ी संख्या है, 51 छोटी होगी। इन दोनों गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आए, जबकि हमें कितना चाहिए? यहाँ पर 6 चाहिए, तो 51 तो हटा दो आप, ठीक है। अब इससे बड़ी वाली संख्या देख लो, इससे बड़ी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 53। तो यहाँ पर देखेंगे अपन गुणा करने पर, तो सबसे पहले इकाई के अंक का गुणा करके देख लो कि ऊपर संख्या मैच हो रही कि नहीं हो रही है। तो बिल्कुल हो रही है, 3 दूना 6 हो गई मैच, बिल्कुल हो गई।
तो हम क्या करेंगे, पूरा गुणा कर लेते हैं ना। तो देखो 3 दूना 6 हो गया है ना, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, 25 के कितना आएंगे 5 है ना, फिर बाद में 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, मतलब 27 56 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या बोली तो कौन सी हो जाएगी 53, छोटी बोलता तो 52, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारे पास में 53, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, है ना, देख लीजिएगा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, चलो तो ये आपको इतना करना है। ठीक है, समझ में आएगा ना, बड़ी संख्या हो जाएगी हमारे पास में 53। ठीक है ना, आज के जो मैंने क्वेश्चन है वो मैंने कराए हैं साथियों। ठीक है, और भी आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो, जिस टॉपिक में अगर ज्यादा समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कर दें, हम तुरंत उस टॉपिक को कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, इनको आप जरूर देखिएगा और अपने मित्रों तक जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी है ना, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।